मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आप कई भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आवाज बदली बदली सी है। तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ये सब जुकाम की वजह से हो रहा है, लेकिन फिलहाल जुकाम से काफी राहत है। और मेरी फिक्र करने के लिए आप सभी भाइयों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी और दुखद खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार सुबह 8 बजे एक यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। हादसा अल्मोड़ा में कुपी के पास हुआ। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। बस एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर गिर गई। इस बस में ज्यादातर स्थानीय लोग ही सवार थे। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। दरअसल सभी पार्टियों ने मांग की थी कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, और केरल में भी 13 से 15 नवंबर तक फेस्टिवल है, जिससे वोटिंग पर असर पड़ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को इस महीने गेहूं लेने से पहले अपने सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और गैस कनेक्शन नंबर की डिटेल देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें गेहूं मिल सकेगा। राज्य सरकार ने यह आदेश 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना को शुरू करने के लिए जारी किए हैं। दरअसल राज्य सरकार की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत सरकार ने सितंबर में एनएफएसए परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, लेकिन इसका फायदा अब तक नहीं मिला क्योंकि तेल कंपनियों की ओर से राज्य सरकार को डेटा उपलब्ध नहीं करवाया गया। अब इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके एनएफएसए परिवारों को राशन डीलर के यहां सभी सदस्यों के आधार और परिवार के एलपीजी कनेक्शन की जानकारी देकर उसे पोस्ट मशीन में सीडिंग करवानी होगी। और सीडिंग का यह काम आज 5 नवंबर से शुरू होगा। वैसे इसके बारे में कल शाम को मैंने आपको एक पूरी डिटेल के साथ वीडियो भी दिया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। भजन लाल सरकार गाय और भैंस के साथ अब ऊंटनी और भेड़ बकरी का भी बीमा करेगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। राजस्थान में करीब 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा होगा। बीमा करवाने के बाद किसी भी स्थिति में यदि पशु की मौत हो जाती है तो पशुपालकों को बड़े पशु के 40,000 रुपए मिलेंगे। और अब छोटे पशुओं में भेड़ और बकरी को भी बीमा के तहत शामिल किया गया है। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग की ओर से ट्रस्ट मोड पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के करीब 12 लाख पशुपालकों को लाभ होगा। पशुपालन, डेयरी व गोपालन विभाग के सचिव सुमित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को जल्द लागू करेंगे, जिससे पशुपालकों को संबल मिल सके। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान के कई जिलों में टिड्डियों के हमले का खतरा मंडरा रहा है। इटली से आई टीम ने सर्वे के बाद कई जिलों को अलर्ट किया है। वैसे आपको बता दूं, ईरान से पाकिस्तान होकर आने वाली टिड्डियां राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उगने वाले 4 पौधे केर, गोखरू, दुद्धि, बुई को खाने यहाँ आती है। हालांकि फिलहाल आने वाले 6 महीनों तक तो टिड्डियों का खतरा नहीं है, लेकिन 6 महीनों के बाद जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे जिलों में टिड्डियां आ सकती है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि इस समय यमन और मोरक्को में टिड्डी का प्रजनन हुआ है। ऐसे में यही टिड्डियां राजस्थान के इन जिलों में पहुंच सकती है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। नागौर जिले से कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुखवीर चौधरी सहित अन्य जिलों के कई नेता और कार्यकर्ता सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। उदयपुर के गोंगुदा के सायरा में बड़ा हादसा हो गया। एक किसान थ्रेसिंग कर रहा था, उसी समय थ्रेसर के पंखे में फंसने से किसान की मौत हो गई। बहन के खेत पर किसान सोयाबीन निकालते समय थ्रेसर के पंखे में रिपेयरिंग के दौरान शर्ट फंस गया और शर्ट के पंखे में फंसने के साथ ही भवानी सिंह थ्रेसर के अंदर चला गया। दरअसल हमने कल परसों ही इस पर चर्चा की थी कि अभी थ्रेसिंग का समय है। ऐसे में किसानों को बेहद ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जान पर बनाती है। ऐसे में थ्रेसिंग करते समय किसानों को बेहद ज्यादा सावधानी बरतनी है।
बहरहाल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राज्य भर के दुग्ध उत्पादकों को दिवाली पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा तोहफा दिया है। 183.22 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया है। दिवाली पर सीएम दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि मिलने से किसानों में खुशी है। राज्य भर के दुग्ध उत्पादकों को दिवाली से पहले 20 करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश अलग से वितरित किया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जयपुर सराफा बाजार में चांदी 200 रुपए बढ़कर 97,200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई, लेकिन इसके विपरीत शुद्ध सोना 200 रुपए कम होकर 80,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 200 रुपए फिसल कर 75,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दरअसल दिवाली के बाद सोने की खरीदारी की रफ्तार धीमी हो गई है। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में दीपावली के बाद रातें ठंडी होनी शुरू हो गई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में 8 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। हालांकि सर्दियों की शुरुआत होने में अभी भी 8 से 10 दिन या इससे भी ज्यादा समय और लग सकता है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, श्री गंगानगर जिले के श्रीकरणपुर के नग्गी इलाके में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी युवक को पकड़ा है। सीमा पार कर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किया गया है। यह युवक 0 लाइन क्रॉस करके भारतीय सीमा क्षेत्र में आ गया। हालांकि उसने फेसिंग क्रॉस नहीं की थी। बीएसएफ ने जब उसे ललकारा तो वह वहीं रुक गया। इस पर उसे पकड़कर बीएसएफ पोस्ट पर लाया गया। सोमवार को बीएसएफ और पुलिस दोनों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक अभी अपने बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा है, यानी कि वह जानकारी नहीं दे पा रहा है कि वह भारतीय सीमा के अंदर क्यों प्रवेश कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, आगरा में सोमवार को एयरफोर्स का MiG-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। पलक झपकते ही आग का गोला बना विमान एक खेत में जा गिरा। हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ और बड़ी बात यह भी है, हादसे के वक्त इसमें 2 पायलट थे। लेकिन अच्छी बात यह रही, दोनों पायलट हादसे से चंद सेकंड पहले ही पैराशूट की मदद से फाइटर प्लेन से कूद गए। खेत में उतरे पायलटों को गाँव वालों ने चारपाई पर बैठाया और उनका हालचाल जाना। दोनों पायलट सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव आज 5 नवंबर को होंगे। आज 244 मिलियन मतदाता यानी कि लगभग 24.4 करोड़ अमेरिकी लोग नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डालेंगे। आपको बता दो, इस बार मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। बड़ी खबर यह है, आज 5 नवंबर से अमेरिकी मतदाता राष्ट्रपति के लिए अपना वोट डालेंगे। वोटिंग की यह प्रक्रिया करीब 20 दिन चलेगी। अच्छा, एक और बड़ी खबर दे दूं, कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। इन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हमें कनाडा सरकार से कार्रवाई की उम्मीद है। ऐसी घटनाएं हमें कमजोर नहीं कर सकती है। पीएम मोदी बोले, मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। और आपको बता दूं, हिंदू मंदिर पर हुए हमले का वीडियो कई कनाडाई सांसदों ने भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।